और अब हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लंबी रस्साकसी के बाद आखिरकार यह तय हो गया सीएम की गद्दी पर कौन बैठेगा। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है, जिसके बाद फडणवीस की अगुवाई में महायुति ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 2019 का वो साल था जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव हारी थी। तब फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। फडणवीस ने 2019 में जो कहा, आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया। नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे से काफी खींचतान की खबरें आईं, लेकिन आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मार दी। वो अडिग रहे और हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया। रिजल्ट के 11 दिन बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस खत्म हो गया। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी और इसी के साथ ये क्लियर हो गया कि 5 दिसंबर को यानी कल मुंबई के आजाद मैदान में फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं। जैसे ही सीएम का चेहरा फाइनल हुआ, महायुति के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फडणवीस ने राज्यपाल को सरकार बनाने का पत्र सौंपा। उनके साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, एनसीपी चीफ अजित पवार मौजूद थे। उससे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद फडणवीस शिंदे से 1-to-1 मीटिंग करने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। महायुति सरकार का जो संभावित मंत्रिमंडल सामने आया, उसमें बीजेपी के पास 21 से 22 मंत्रालय रह सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 11 से 12 विभाग मिल सकते हैं, तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में 9 से 10 मंत्रालय जा सकते हैं। हालांकि बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा। महाराष्ट्र में जब से नतीजे आए, सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बढ़ता चला गया। कभी सीएम को लेकर तनातनी, कभी विभागों पर तकरार, तो कभी शिंदे की नाराजगी। एक के बाद एक टकराव की खबरें आती रही, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब एक बार 5 तस्वीरों के जरिए नजर डालते हैं नतीजों के बाद से अब तक की टाइमलाइन पर। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए। 27 नवंबर को तनाव की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे कैमरे पर आए और ये साफ किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और शाह का फैसला स्वीकार है। बीजेपी का सीएम भी मंजूर है। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 28 नवंबर को शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की और आज ये क्लियर हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ विधि में शामिल होने के लिए जो भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे, उन्हें एक खास तरह की टी शर्ट जो है दी जाएगी, जिसे वो पहन कर आने वाले हैं। और इस टी शर्ट पर प्रधानमंत्री के जो नारे जो उन्होंने दिया था, उस पर लिखा है, एक हैं तो सेफ हैं। पूरी चुनाव के परिणाम को ही इस नारे ने बदल दिया और यही वजह है कि क्या आप लोग एक हैं तो सेफ हैं, इस टैगलाइन के साथ ये टी शर्ट आप लोग ने बनवाया। बिल्कुल, जो विपक्षी पार्टियां हमेशा ही जातियों को बांटने में लगी है, एक झूठा नैरेटिव पैदा करने में लगी है, तो अगर हम सब मिलकर एक नहीं रहेंगे तो हम सब ये झूठे नैरेटिव से सेफ नहीं रहेंगे। दरअसल फडणवीस का बतौर सीएम पिछला कार्यकाल बेहद प्रभावशाली रहा। एक स्थिर और अनुभवी चेहरा होने के नाते पार्टी आलाकमान ने दोबारा उन पर भरोसा जताया। अब फडणवीस के पास दोहरी चुनौती है। पहली, महाराष्ट्र में बीजेपी को और मजबूत बनाना और दूसरी, महायुति के साथ सामंजस्य बैठाकर सरकार को चलाना। उम्मीद है वो दोनों ही चुनौतियों को आसानी से पार करने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।